So, hello everyone, I am Shore and welcome back to my channel Shore Dev Knowledge. And today I'm telling you simple interest. So, let's start. सबसे पहले हम समझेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट वो प्रोसेस है जिसमें हमारा जो बोरोवर है वो रुपए जो बोरो करता है और जब वो रुपए को वो कैश को जब लेंडर को वापस करता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब हमारा पहला टॉपिक जो है वो है प्रिंसिपल। हमारा जो पहला टॉपिक समझ लो, डेफिनेशन समझ लो, पहली हेडिंग समझ लो, वो है प्रिंसिपल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पी भी बोलते हैं। ओके, द कैश दैट इज borrowed by borrower from lender is called principal। यानी कि कैश रुपए जो हमारा बोरोवर बोरो करता है लेंडर से, उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। ओके, देन हमारा सेकंड है टाइम। टाइम आफ्टर विच बोरोवर विल रिटर्न मनी टू लेंडर इज कॉल्ड टाइम। यानी कि टाइम जितने साल बाद, जितने महीने बाद, जितने भी मतलब टाइम दिया गया है उसे, उसके बाद जब बोरोवर उसका जो लेंडर का जो मनी है जब वो रिटर्न करेगा तो इस टाइम को हम टाइम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। ओके, देन थर्ड है हमारा रेट परसेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आर भी बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन परसेंटेज दैट इज कॉल्ड रेट परसेंट। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है इसे हम परसेंटेज पर कैलकुलेट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं रेट परसेंट। ओके, पर एनम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में P.E या फिर बोल सकते हो PA बोलते हैं। When rate percent is calculated annually, then it is called rate per annum। यानी कि जब हमारा रेट परसेंट है, जब उसे हम एनुअली कैलकुलेट करते हैं तब उसे हम रेट पर एनम बोलते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए इफ x इज रेट परसेंट, जो x है हमारा, ये हमारा रेट परसेंट है। ओके, एंड इट्स कैलकुलेटेड एनुअली, और इसे हम एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो इट्स कॉल्ड x% पर एनम। तो जो हमारा x होगा इसे हम बोलेंगे x% पर एनम। ओके, अब फिफ्थ हमारा हेडिंग है इंटरेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आई भी बोलते हैं। द एडिशनल मनी पेड बाय बोरोवर टू लेंडर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। यानी कि जो हमारा और जो मतलब इंटरेस्ट के बाद जो इंटरेस्ट होता है, यानी कि जो एडिशनल मनी होता है जो बोरोवर हमारा पे करता है लेंडर को, यानी कि पैसे देने वाले को, उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके, अब सिक्स्थ है हमारा अमाउंट, यानी कि ए। द सम ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल दैट बोरोवर विल गिव बैक टू द लेंडर इज कॉल्ड अमाउंट। यानी कि इंटरेस्ट यानी कि जो एडिशनल मनी है हमारा, और प्रिंसिपल यानी कि जो उसने कैश लिया है लेंडर से, इन दोनों के सम को जब जो क्या कहते हैं हमारा बोरोवर है जब हमारा बैक देगा, जब वापस देगा हमारे लेंडर को, तो इसको हम अमाउंट बोलते हैं। ओके, नोट, सिंपल इंटरेस्ट इज आल्सो कॉल्ड SI। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को हम SI भी कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट को हम S.I. के रूप में नोट करते हैं। ओके, सो आई होप कि आप सिंपल इंटरेस्ट के सारे टॉपिक को समझ गए होंगे। तो अब हम इसको सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने वाले फॉर्मूला को समझते हैं। तो अब हमारा सेवंथ हेडिंग है हमारी ऑल फॉर्मूलाज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के हमारे सारे फॉर्मूलाज जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। पहला है हमारा ऐसा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हमें ऐसा यानी कि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो पहले हमें P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करना पड़ेगा, यानी कि प्रिंसिपल इंटू आर रेट इंटू टाइम अपॉन 100 करना पड़ेगा। ओके, सेकेंड है हमारा P यानी कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू ऐसा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर यानी कि रेट इंटू टी माने कि टाइम। ओके, देन थर्ड है हमारा टी। अगर हमें टाइम को फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI इंटू 100 अपॉन P यानी कि प्रिंसिपल इंटू आर यानी कि रेट। ओके, फोर्थ है हमारा R इज इक्वल टू SI अपॉन 100 अपॉन P इंटू टी। यानी कि अगर हमें SI यानी कि अगर हमें R यानी कि रेट अगर हमें फाइंड करना है तो हमें सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P यानी कि प्रिंसिपल इंटू टी यानी कि टाइम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, फिफ्थ है हमारा इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस RT अपॉन 100। यानी कि अगर हमें डायरेक्ट अमाउंट निकालना है, हमें पहले हम क्या करते हैं, पहले हम SI निकालते हैं, फिर जो हमारा SI आता है उसे हम फिर प्रिंसिपल में ऐड करते हैं। अगर आपको इतना लंबा नहीं करना तो आपका सेकंड मेथड है, तो आप डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। ओके,
अब हमारा 6 फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P प्लस आई, यानी कि अगर आपको अमाउंट निकालना है और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दिया गया है तो आपको करना है, तो आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करना है, आपका अमाउंट जो है वो निकल आएगा। देन 7th है हमारा P इज इक्वल टू A माइनस आई, यानी कि अगर आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है और आपको अमाउंट और इंटरेस्ट दिया गया है, गिवन है, तो आपको अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करना है, आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका फाइंड हो जाएगा, निकल आएगा। ओके, देन 8th है हमारा I इज इक्वल टू A माइनस पी। अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है और आपको अमाउंट और प्रिंसिपल दिया गया है तो आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना है, आपका जो इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट हो जाएगा, निकल आएगा। ओके, तो आई होप कि आप सिंपल टॉपिक को समझ गए होंगे। इसके सेकंड पार्ट में हम देखना कि जो सिंपल के जो फॉर्मूलाज होते हैं, सॉरी जो एग्जांपल्स होते हैं और जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक करें जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ, शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड अगर इस कहीं स्ट्रक होते हैं तो उनको हेल्प मिले, सब्सक्राइब करें और जिससे आपको जो मेरी वीडियो के जो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसलिए थैंक यू।